हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक लाइलाज बीमारी के बारे में, जिसको हम लोग एचआईवी या हम लोग इसको एड्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एंड सेकेंड पॉइंट है हमारा इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट कॉज एड्स, यानी कि ये सेक्स करने से या इंटरकोर्स करने की वजह से हमको एड्स या एचआईवी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द वायरस अटैक्स एंड वीकन्स द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो एचआईवी का वायरस होता है वो हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है और हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। यानी कि हमारे शरीर में टी हेल्पर सेल्स होती हैं, तो जो एचआईवी का वायरस होता है वो हमारे टी हेल्पर सेल्स को वीक कर देता है, जिसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। एचआईवी एक वायरस है। एचआईवी संक्रमण के बाद मानवीय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में एड्स की पहचान संभावित लक्षणों को देखने के पश्चात ही हो पाती है। एड्स का पूर्ण रूप से उपचार अभी तक संभव नहीं हो सका है। एचआईवी किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मुख्य रूप से इन तरीकों से पहुंच सकता है, जैसे कि हमारा संभोग के दौरान वीर से, या हमारा चुंबन के दौरान लार से, रोगग्रस्त व्यक्ति के खून से, और हमारा ब्लड चढ़ाने के दौरान, नशे के लिए शिराओं में प्रयुक्त एक ही सिरिंज की निडल की प्रयोग से। अब हम बात करते हैं कॉजेस की, यानी कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से लोगों को एचआईवी हो जाता है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इट ऑल्सो कैन स्प्रेड बाई, एंड हमारा इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है इंजेक्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, अपनी नीडल को रीयूज करते थे। नेक्स्ट है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक माउथ पेनिस वजाइना, यानी कि एचआईवी का जो वायरस होता है वो हमारे माउथ या पेनिस या हमारे वजाइना या हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा भी इंसर्ट हमारी बॉडी में हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा डैमेज टिश्यू। डैमेज टिश्यू होने की वजह से भी हमको एचआईवी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड नेक्स्ट है हमारा इट कैन नॉट बी स्प्रेड थ्रू स्वेट, सलाइवा एंड यूरिन, यानी कि हमारा एचआईवी का जो वायरस होता है वो हमारे पसीने या सलाइवा एंड यूरिन से नहीं फैलता है। अब हम बात करते हैं वायरस स्प्रेड पर्सन टू पर्सन लाइक, यानी कि इंसान से इंसान में कैसे एचआईवी का वायरस ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हमारा ब्लड ट्रांसफ़र, यानी कि अगर हम किसी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति को अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति में ब्लड चढ़ाते हैं तो उसको एचआईवी हो सकता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सीमन एंड प्री सेमाइनल फ्लूइड, यानी कि हमारे सीमन से भी हमको एचआईवी की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा रेक्टल फ्लूइड्स, यानी कि अगर हम कोई रेक्टल फ्लूइड्स देते हैं, अगर वो पहले से किसी के दिए गए होंगे तो वहाँ से भी मतलब कि किसी का रीयूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारा एचआईवी इंसर्ट हो जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा वेजाइनल फ्लूइड्स। नेक्स्ट है हमारा बाई ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, अगर माँ एचआईवी पॉजिटिव होती है और वही मिल्क अगर बच्चा फीड करता है तो बच्चे को भी एचआईवी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो पहला है हमारा हमें फीवर आता है एंड हमारे रैशेस पड़ जाते हैं, यानी कि चकत्ते पड़ जाते हैं, और हमें डायरिया की प्रॉब्लम होती है, और हमारा टायर्डनेस, यानी कि हमको थकान लगती रहती है, और हमारे जॉइंट पेन होते हैं, और हमारा मसल्स पेन देखने को मिलता है, और हमारा नाइट स्वेट्स, यानी कि रात के समय में हमको पसीना आता है और हमें ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, और हमको स्वेलन ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, और हमारा वेट जो होता है वो लगातार लॉस होता रहता है, और पुअर इम्यूनिटी हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो हमको एचआईवी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की, यानी कि हम एचआईवी को किस प्रकार से डायग्नोस कर सकते हैं। पहला आता है हमारा ब्लड टेस्ट, एंड नेक्स्ट है हमारा होम टेस्टिंग किट, यानी कि एचआईवी की कुछ किट्स आती हैं जो कि हम घर में ही यूज़ कर सकते हैं। उसमें हमें अपना ब्लड का एक बूंद उस किट में डाल देना होता है, और वो रैपिडली 15 सेकंड के अंदर हमें रिजल्ट दे देती है कि हम एचआईवी पॉजिटिव हैं या नहीं हैं। अगला है हमारा यूरिन टेस्ट, एंड नेक्स्ट है हमारा टीबी टेस्ट। टीबी टेस्ट इसलिए कराया जाता है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव निकलता है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एचआईवी के साथ में टीबी भी निकलती है।
तो इसलिए डॉक्टर्स जब भी HIV व्यक्ति कोई निकलता है तो उसको TB का टेस्ट भी करवाना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्ट फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एंड नेक्स्ट है हमारा पैप स्मीयर। पैप स्मीयर का टेस्ट भी HIV के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन ऑप्शन की। तो हमारा फर्स्ट आता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, जिसको हम लोग NNRTIS शॉर्ट में कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर फर्स्ट मेडिसिन आता है नेवीरैपिन, जो कि हमारा 200 mg का टैबलेट होता है और इसको हमें ओरली पर डे लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा इफेविरिंच, जो कि हमारा 600 mg का होता है और इसको हमें दिन में एक बार लेना होता है। अगला है हमारा डिलेविरडिन, जो कि हमारा 400 mg का होता है और इसको हमें ओरल लेना होता है दिन में 3 बार। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में NRTIS कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला मेडिसिन आता है जीडोव्यूडिन, जो कि हमारा 300 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है और इसका शॉर्ट नेम जो होता है उसको हम लोग AZT के नाम से जानते हैं। अगला मेडिसिन आता है हमारा डीडानोजिन, जो कि हमारा 200 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा जेलसीटाबिन, जो कि हमारा 0.375 mg का होता है और इसको हमें एवरी 8 आवर के बाद लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा एवाकेविर, जो कि हमारा 300 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा टीनोफोविर, जो कि हमारा 300 mg का होता है और इसको हमें दिन में 1 बार लेना होता है। अगला है हमारा इंटेकैविर, जो कि हमारा 0.5 mg का होता है और इसको हमें ओरली दिन में 1 बार लेना होता है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की, प्रोटीएज इनिबिटर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट में PIS कहते हैं। तो इसके अंदर हमारा पहला मेडिसिन आता है रिटोनावीर, जो कि हमारा 600 mg का होता है और इसको हमें दिन में 2 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा इंडिनावीर, जो कि हमारा 800 mg का होता है और इसको हमें दिन में 3 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा नेल्फिनावीर, जो कि हमारा 750 mg का होता है और इसको हमें दिन में 3 बार लेना होता है। अगला मेडिसिन है हमारा एम्प्रीनावीर, जो कि हमारा 1200 mg का होता है और इसको हम लोग OD या BD यानी कि दिन में हम 1 बार भी ले सकते हैं और दिन में हम इसको 2 बार भी ले सकते हैं। अगला मेडिसिन है हमारा लोपिनावीर, जो कि हमारा 133.3 mg का होता है और हमें इसके साथ रिटोनावीर 33.3 mg कैप्सूल लेना होता है दिन में 1 बार। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।